हेलो एवरीवन दोस्तों, आई थिंक आप सभी LNMU BA पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आंसर लिखते वक्त ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, पेपर थर्ड और पेपर 4 इन दोनों जगह दो प्रकार का ही सवाल आता है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग ढेरों वीडियोस बनाए हुए हैं, आप सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखिएगा, आपको वहीं से एक्सप्लेनेशन कवर हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सप्लेनेशन वाले सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वन बाय वन उन सभी को देख लीजिएगा। इस वीडियो में जनरली हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही आपको स्ट्रैटेजी बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको कहा था कि पेपर थर्ड और पेपर 4 इन दोनों पेपर से हर एक चैप्टर का आप लोग समरी कर लीजिएगा और हर एक चैप्टर से एक एक कैरेक्टर कर लीजिएगा। कहने का अर्थ, एक चैप्टर से मैं आपको केवल 2 क्वेश्चन करने के लिए कहा था। जैसे मैकबेथ है तो कहा था कि मैकबेथ से कैरेक्टर कर लीजिए और एक समरी कर लीजिए। इसी प्रकार से जितने भी आपका चैप्टर है पेपर थर्ड और 4 मिला करके सारे के लिए मैंने यही आपको कहा था कि हर एक चैप्टर का समरी कर लीजिए और एक कैरेक्टर कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी मत कीजिए। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि आंसर हम कैसे फ्रेम करेंगे। देखिए, अगर कैरेक्टर का क्वेश्चन आ जाए फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जिस प्रकार से आप चाहो कैरेक्टर में आंसर लिख सकते हो। जैसे आपने मैकबेथ से कोई कैरेक्टर किया है, ट्वेल्थ नाइट से कोई कैरेक्टर किया है, ओलिविया या फिर बायोला का ही कैरेक्टर किया है और मान लीजिए वो एग्जाम में आ गया, तो वहां पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार से मैं कंटेंट दिया हूं डायरेक्ट आप लिख दो, डायरेक्ट कैरेक्टर का एनालिसिस कर दो। लेकिन मैं आपको अदर क्वेश्चन के रूप में केवल समरी कहा हूं करने के लिए, लेकिन समरी से सवाल नहीं आता, सवाल आता है चैप्टर से संबंधित। लेकिन समरी में आपको इसलिए कहा कि समरी अगर आप बढ़िया से कर लोगे फिर हर क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। मान लीजिए आपने केवल समरी कर लिया फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड का, लेकिन एग्जाम में सवाल आएगा डिस्कस फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल, डिस्कस फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड एज अ रस्टिक पेस्टोरल कॉमेडी, तो फिर आंसर कैसे लिखना है? तो गौर से सुनिए, आपको आंसर 3 स्टेप में लिखना है। कैरेक्टर वाले क्वेश्चन को छोड़ करके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उनको आप 3 पॉइंट्स में कवर करोगे, 3 स्टेप में कवर करोगे। सबसे पहला जो रहेगा आपका पॉइंट्स, इसमें आप लोग इंट्रोडक्शन को डील करोगे। जिस चैप्टर का सवाल है उस चैप्टर से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। इंट्रोडक्शन जनरली 4 to 5 लाइन का ही होता है। 4 to 5 लाइन से ज़्यादा का ना तो इंट्रोडक्शन होता है और ना ही कंक्लूजन होता है। और इंट्रोडक्शन में जनरली बेसिक चीज़ लिखा जाता है कि चैप्टर के राइटर कौन है, कितने ईस्वी में लिखा गया, क्या इस चैप्टर का थीम है। तो इसी प्रकार से बेसिक चीज़ें लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग बेसिक चीज लिखोगे। दूसरा जो पॉइंट है, यहीं पे आपको मेन काम करना है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आए उसी प्रकार से आप चीजों को लिखना और उसको अंडरलाइन करना और इसी के नीचे आप सारा का सारा समरी लिखोगे। और तीसरा स्टेप में आप कंक्लूजन लिखोगे। जिस चैप्टर से क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, वो आप 3 से 4 लाइन में लिखोगे। बस इसी प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। केवल और केवल इन्हीं 3 स्टेप में आंसर देना है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन बॉडी ऑफ क्वेश्चन। तो यही 3 आपका स्टेप रहेगा। अब आइए, आपने क्वेश्चन करा फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड का केवल और केवल समरी, लेकिन क्वेश्चन आ गया डिस्कस फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल, तो क्या करोगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अंडरलाइन करोगे और फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड का इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखोगे 4 to 5 लाइन के अंदर। लास्ट में क्या करोगे? फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड का कंक्लूजन लिख दोगे। लेकिन दूसरा जो पॉइंट रहेगा वहां पे आप क्वेश्चन को ही लिखोगे। क्वेश्चन क्या था? डिस्कस फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल, तो आप क्या करोगे? डिस्कस न लिख करके सीधा लिखोगे फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल। अगर क्वेश्चन आ गया डिस्कस फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड एज अ रस्टिक पेस्टोरल कॉमेडी, तो फिर उसी चीज को लिखोगे फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड एज अ रस्टिक पेस्टोरल कॉमेडी, तो वो लिखोगे, अंडरलाइन करोगे और फिर उसके नीचे डिक्टो समरी को हूबहू लिख दोगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए आपने मैकबेथ का समरी किया, क्वेश्चन आ गया डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी, तो क्या करोगे? इंट्रोडक्शन लिखोगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, दूसरे पॉइंट के अंदर क्वेश्चन को लिख दोगे मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी और इसके नीचे क्या करोगे? मैकबेथ का समरी लिख दोगे। बस हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो यही फॉर्मेट आपको अपनाना है पेपर थर्ड के चारों चैप्टर के लिए और पेपर 4 के दोनों नॉवेल के लिए। बाद बाकी पेपर 4 में आपका एस्से भी है और शॉर्ट स्टोरी है, तो एस्से और शॉर्ट स्टोरी में आप सीधा
समरी भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। बाद बाकी वहाँ पे भी मैं कहूँगा आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और इस प्रकार से समरी का चीज़ें लिखो। इससे और शॉर्ट स्टोरी में क्या होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर नाम से ही क्वेश्चन आएगा। तो अब क्या कर देना, वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख देना, लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, और जहाँ पे आप समरी लिखोगे उस समरी से पहले मान लीजिए कोई चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर का नाम लिख करके इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना और इसके नीचे समरी लिख देना, बस हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, कोई भी वेरिएशन नहीं करना है। तो ये कर लोगे। बाद बाकी आपका इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है तो कुछ बेसिक चीज़ पे भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहला है आपका हैंड राइटिंग। इंग्लिश ऑनर्स में हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। हैंड राइटिंग आपका जितना अच्छा रहेगा मार्क्स आपको उतने ही अधिक आएंगे। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहा और हैंड राइटिंग अच्छा रहा फिर आप टॉपर लिस्ट में भी आ जाओगे, ये चीज़ याद रखना। तो हैंड राइटिंग के ऊपर काम कीजिएगा। साथ ही साथ हर क्वेश्चन आंसर का जो पहला पेज हो ना उसको थोड़ा इंप्रेसिव बनाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देखता। वो जनरली क्या करता है, जैसे पहला क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा 5 से 6 पेज में, तो स्टार्टिंग का पहला पेज थोड़ा पढ़ लेगा और फिर स्क्रॉल करते हुए दूसरे क्वेश्चन पर चला जाएगा नंबर देते हुए। यानी कि वो पहले पेज पे थोड़ा टाइम देता है, रुकता है, पढ़ता है, उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है। इसीलिए पहले पेज को आप इंप्रेसिव बनाइएगा हर क्वेश्चन आंसर का। इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, अंडरलाइन, ये सब जो साइन है उसको इग्नोर नहीं करना है। जहाँ पे जो साइन आए वो देते चलिएगा। बाद बाकी कोशिश कीजिएगा ऑथेंटिक कंटेंट लिखे, थोड़ा कम ही लिखे लेकिन बढ़िया से लिखे। गेस्ट पेपर का लैंग्वेज मत लिखिएगा, क्योंकि आप कितना भी पेज भर के आओ गेस्ट पेपर का लैंग्वेज रहेगा आपको नंबर नहीं आएगा। थोड़ा कम ही लिख करके आओगे, अपने मन से लिख करके आओगे, टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख करके आओगे, गलत लिख करके आओगे, अपने मन से लिख करके आओगे, नंबर वहाँ पे मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए अपने मन से लिखिएगा, गेस्ट पेपर को टारगेट मत कीजिएगा। अगर गेस्ट पेपर से लिखना ही हो तो हमारा कंटेंट ले लीजिए, बढ़िया से पढ़िए और उसी कंटेंट से लिख करके आइएगा, क्योंकि वो कंटेंट अपने आप में सफिशिएंट है। दोनों ऑनर्स पेपर के लिए हम लोग कंटेंट बनाए हैं, वो भी चैप्टर वाइज सिंपल लैंग्वेज में, हैंड रिटेन नोट्स। अगर आप खुद से पढ़ लोगे ना बढ़िया से, एक बार सारा चीज़ समझ जाओगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग किया है। तो आप लोग वो नोट्स भी ले सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 704892874646। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा। पार्ट 2 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल शेयर कर दूंगा, चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, क्वेश्चन बैंक। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा, कोई इश्यू आएगा तो आप कॉल करके डाउट भी शेयर कर पाओगे। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल शेयर कर दूंगा। जब तक पेपर नहीं हो जाता बढ़िया से तैयारी करा दूंगा, घर बैठे आप काफ़ी अच्छा से तैयारी कर लोगे। तो इसी प्रकार से आंसर लिखिएगा, 3 स्टेप में आंसर लिखिएगा। इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन और मेन चीज़ रहेगा समरी वाला कंटेंट। वहाँ पे क्या करोगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन आए उसी प्रकार से आप हेडिंग बनाना और नीचे में समरी लिख देना, बस। इसके अलावा कुछ भी मत करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।